बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम प्यारे यूट्यूब साथियों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और इल्म जफ़र के लेसन नंबर 10 के साथ हाज़िर खिदमत हूं। प्यारे दोस्तों, लेसन नंबर 9 में हमने ये पढ़ा था कि सवाल को खालिस किस तरह करना है, सवाल की तखलीस किस तरह करनी है। लेसन नंबर 10 में हम ये पढ़ेंगे कि नज़ीरा और हम रुतबा हरूफ क्या होते हैं। प्यारे दोस्तों, ये आपके सामने अबजद कमरी है। अगर आपको ये ज़ुबानी याद है, क्योंकि मैंने पहले लेसन में जब ये पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि आपने अबजद कमरी को ज़ुबानी याद रखना है। अब यहाँ पे आप गौर करें, अबजद कमरी में 14 हर्फ ऊपर हैं और 14 हर्फ नीचे हैं। अब अबजद कमरी में हर हर्फ से 15वां हर्फ उस हर्फ का नज़ीरा होता है। मिसाल के तौर पे हमने अलिफ़ का नज़ीरा हर्फ मालूम करना है तो हम अलिफ़ से 15 की गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। हमें मालूम हुआ कि अलिफ़ का नज़ीरा सीन है। अब ये एक तरीका है, ये कुलिया है, फार्मूला है जो उलमाए जफ़र ने लिखा है कि अबजद कमरी में हर हर्फ से 15वां हर्फ उस हर्फ का नज़ीरा होता है। अब दूसरा तरीका जो आसान है, अबजद को आप जब ज़बानी याद करेंगे तो अगर आपको नज़ीरा याद नहीं कि इस हर्फ का क्या है तो आप इस तरतीब से लिखें। अबजद को 14 हर्फ ऊपर लिखें, 14 नीचे लिखें और उसके बाद हर हर्फ के सामने उस हर्फ का नज़ीरा होगा। अब जीम के सामने फ़े है तो जीम का नज़ीरा फ़े होगा। दाल के सामने स्वाद है तो दाल का नज़ीरा स्वाद होगा। इस तरीके से आप आसानी से मालूम कर सकते हैं हर हर्फ के सामने उस हर्फ का नज़ीरा है। हे के सामने ते है तो हे का नज़ीरा ते होगा और ते का नज़ीरा हे होगा। ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि नज़ीरा हरूफ क्या होते हैं। दो कानून मैंने आपको बताए हैं, दोनों आपने ज़हन में रखने हैं। हर हर्फ से 15वां हर्फ उस हर्फ का नज़ीरा होता है और दूसरा अबजद को 14 हर्फ ऊपर नीचे लिखेंगे तो हर हर्फ के सामने उस हर्फ का नज़ीरा होगा। ये आमने सामने जीम और फ़े हैं, फ़े का जीम है और जीम का फ़े है। अब आते हैं हम रुतबा हरूफ क्या हैं, क्योंकि जब भी आप सवाल हल करते हैं तो उस सवाल के कायदा के साथ लिखा होता है कि जवाब को नातिक करने के लिए आप नज़ीरा या हम रुतबा हरूफ से किसी हर्फ को नातिक कर सकते हैं बवक्ते ज़रूरत। अब यहाँ पे आते हैं हम रुतबा हरूफ क्या हैं। इनको भी याद करने का एक मेथड है, तरीका है, उससे आपको आसानी से याद होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप अबजद कमरी पे गौर करें तो अलिफ़ का अदद 1 है, ये के अदद 10 हैं और गैन के अदद 1000 हैं और काफ के अदद 100 हैं। अब इन सब की इकाई जो है 1 1 1 और 1। इनमें से अगर ये का सिफर गिरा दिया जाए तो ये भी 1 बाकी बचता है। काफ के अदद 100 हैं, 2 सिफर गिरा दिए जाएं तो 1 बचता है और गैन के 1000 अदद हैं, अगर 3 सिफर गिरा दिए जाएं तो 1 बचता है। यानी ये हम रुतबा हरूफ हैं। अलिफ़ का हम रुतबा हर्फ हो गया ये, काफ और गैन। इसी से अबजद एक एक भी शुरू होती है, अलिफ़ ये काफ और गैन। अब बे के हम रुतबा हरूफ मालूम करने के लिए आपने देखना है कि बे के अदद 2 हैं। अब 2 क्याफ की इकाई है, इसी तरीके से रे की इकाई 2 है और इसी तरीके से आपने बे, क्याफ और रे, क्याफ और रे बे के हम रुतबा हरूफ हैं। ये तीनों आपस में हम रुतबा हैं, बे, रे और क्याफ। अब मिसाल के तौर पे आपने तोए का हम रुतबा हरूफ मालूम करने हैं तो तोए की अदद है 9 और स्वाद के 90। सिफर को गिराया तो 9 बचा और ज़ोए के अदद 900 हैं, 2 सिफर को गिरा दिया तो 9 बचा। यानी तोए के हम रुतबा हरूफ स्वाद और ज़ोए हैं। अब दूसरा तरीका मैं आप दोस्तों से शेयर करता हूँ हम रुतबा हरूफ को याद करने का। आपको अबजद ज़ुबानी याद है तो आप इस तरह करें कि इस तरह के नंबर लगाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक नंबर लगाने के बाद आप अबजद को एक तरतीब से इनके नीचे लिखते जाएं। अलिफ बे जीम दाल हे वो से हे तोए। अब यहाँ से फिर आपने यहाँ अलिफ के नीचे से शुरू करनी है। अलिफ बे जीम दाल हे वो जे हे तोए, ये क्याफ लाम मीम नून सीन ऐन फे स्वाद। अबजद को इन 9 आदाद के नीचे लिखें
تو جب یہ مکمل ہوگی ابجد غین تک تو آپ اب ایک کے نیچے دیکھیں، یہ جو 4 حروف ہیں یہ آپس میں ہم رتبہ ہیں. 2 کے نیچے دیکھیں تو یہ 3 حروف اس کے ہم رتبہ آٹومیٹکلی آ جائیں گے. یہاں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. اگر آپ کو نون کا ہم رتبہ حرف چاہیے تو آپ دیکھیں گے کہ نون کا ہے اور سے اس کے ہم رتبہ ہیں، ان میں سے آپ کسی کو یوز کر سکتے ہیں. اس ویڈیو میں ہم نے یہی پڑھنا تھا کہ ہم رتبہ اور نظیرہ حروف کیا ہوتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیسن میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.